भारतीय जनता पार्टी संविधान के लिए, देश के लिए थ्रेट है, सोसाइटी के लिए थ्रेट है, किसान मजदूर के लिए थ्रेट है। महिला विरोधी भाजपा है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं वो तो बात तो जो खुल कर सामने ही ना आ गई कि भाजपा चाहती क्या है। भाजपा तो विकास की राजनीति करती नहीं है, उन्माद की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, तोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ने की राजनीति भाजपा नहीं करती। किसान मजदूर की बात नहीं करती, नौजवान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। संविधान बदल दो। कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की जा रही है, भ्रम में मत रहिएगा आप लोग। भगवान न करे कि 24 में अगर गलती से आ गए ना मोदी, देश टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। कोई संविधान का रक्षक भी आवाज उठाने में डर रहा है, भय का वातावरण देश के अंदर में है। कभी पंडित सुखराम की चर्चा नहीं होता देश के अंदर में, क्यों आदरणीय लालू प्रसाद जी के बारे में चर्चा, मुलायम सिंह जी के बारे में चर्चा, मायावती जी के बारे में चर्चा करता है? इसलिए कि सर्वहारों के बात करते हैं। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त मोहन भागवत ने कह दिया था कि आरक्षण में समीक्षा की आवश्यकता है। उसको लेके लालू प्रसाद यादव ने कैंपेन चलाया, उस मुद्दे को लपक लिया और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। भाजपा बुरी तरह से बिहार में पिट गई थी। इस बार 24 से पहले मोदी जी के खास आर्थिक परिषद के सलाहकार के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी, वह संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। क्या 24 में इसका प्रभाव होगा? इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, संविधान बदलने की बात हो रही है, विवेक देवराय जी कह रहे हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जो हिडन एजेंडा है, संवैधानिक जो प्रावधान है, जो पिछड़ों को अधिकार दिए गए, उसको समाप्त करना है। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं वो तो बात तो जो खुलकर सामने ही ना आ गई कि भाजपा चाहती क्या है। भाजपा तो विकास की राजनीति करती नहीं है, उन्माद की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, तोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ने की राजनीति भाजपा नहीं करती। किसान मजदूर की बात नहीं करते, नौजवान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। संविधान बदल दो। इनके कई मंत्री बोल चुके हैं, कई नेता बोल चुके हैं संविधान बदलने की बात। अब तो देश की जनता इन चीजों को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते देश का संविधान हमारा सुरक्षित नहीं है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हम पिछड़ों को, कमजोर तबकों को, हर व्यक्ति को जो अधिकार दिया है संवैधानिक, उन अधिकारों को लीलना चाहती है भाजपा। महिला विरोधी भाजपा है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। इनके जो कथाकार है तथाकथित, इनके ऊपर जो पलते पोसते हैं इनके रुपयों पर, टुकड़ों पर, वो लोग महिलाओं के बारे में क्या कह दिया बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के लिए, देश के लिए थ्रेट है, सोसाइटी के लिए थ्रेट है, किसान मजदूर के लिए थ्रेट है। अगर 24 में देश की जनता ने जिस तरह से ठानी है, हर इंडियन की आकांक्षा इंडिया है और इंडिया का लोकतंत्र और इंडिया का संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन बदलने की बात हो रही है। सर, वो अपने लेख में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह कॉलोनियल संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसको कॉपी कर लिया गया। जरूरत पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बदल देगी। ये माफी वीर लोग हैं, अंग्रेजों के तलबे चाटने वाले लोग हैं। इनके पुरखों का आज भी कारस्तानियां कैद है दस्तावेज के रूप में, जो मुखबिरी का काम क्या करते थे। इन भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई आम आदमी अपनी हिफाजत की बात नहीं कर सकता। क्या तकलीफ? क्योंकि एक सिर्फ आपको लड़ना पड़ेगा मीडिया के उस एक धड़ा से भी, जो धड़ा निरंतर पिछड़ों के खिलाफ आवाज उठाती है। क्या माहौल में आ जाना है? कभी सुखराम के बारे में चर्चा नहीं करेगी, कभी पंडित सुखराम की चर्चा नहीं होता देश के अंदर में। पिछड़ों के बारे में क्यों चर्चा करता? क्यों आदरणीय लालू प्रसाद जी के बारे में चर्चा, मुलायम सिंह जी के बारे में चर्चा, मायावती जी के बारे में चर्चा करता है? इसलिए कि सर्वहारों के बात करते हैं, पंडित सुखराम की चर्चा नहीं करता। एक भी आप पैनलिस्ट को नहीं देखिएगा, एक ही बड़े बड़े तथाकथित लोगों को नहीं देखे जो दास्ता कबूल कर लिया भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलता है। उससे उम्मीद नहीं करिएगा कि वो निष्पक्षता की बात करे। इसलिए संविधान बदलना, भगवान न करे कि 24 में अगर गलती से आ गए ना मोदी,
तो देश टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। मणिपुर जल रहा है, संविधान के खंड खंड कर दिए जाएंगे, मोदी देश हो जाएगा, भारत का नाम मोदी बन जाएगा। एक स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं देश के अंदर में। संस्थाओं को कब्जा कर लिया, हिम्मत नहीं है किसी की संस्थाओं में। अब नियुक्ति मामले में देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सबको हटा दिया। कोई संविधान का रक्षक भी आवाज उठाने में डर रहा है, भय का वातावरण देश के अंदर में है। क्या इसके पीछे सर क्या हो सकता है हिडन एजेंडा के? क्या हिंदू राष्ट्र की जो यूएसपी कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, भ्रम में मत रहिए। कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की जा रही है, भ्रम में मत रहिएगा आप लोग। ये जन भावनाओं को भड़का कर करके देश के अंदर में एक गरीबों का हक छीनने वाले लोग हैं। ये लोगों को मजदूर बना देंगे। मजदूर पलायन करने का भारत एक मशीनरी बन जाएगा जो कारपोरेट जगत के हाथों में खेलता रहेगा। संविधान के बदले ये लोग क्या चाहते हैं? क्या मनुस्मृति का वह दौर को वापस लाना चाहते हैं? हमने आपको एक लाइन में कहा कि मनुस्मृति बेंच ऑफ थॉट थोपना चाहते हैं देश पर, जो देश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। आरजेडी इसको लेके आरजेडी स्टैंड तो ले ही रही है शुरू से। राजद एक ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंख डाल कर करके उनके जन विरोधी नीतियों का प्रतिकार करती है। हम अंजाम की चिंता नहीं करते, हम चिंता करते हैं राष्ट्र की। उसको सर उसको हटाया जाए, ऐसा अपील कर दीजिए मोदी जी से। मोदी जी को तो हटना ही पड़ेगा 24 में। देवराज जी को? देवराज तो चाहता ही वही, देवराज तो वही चाहता है ना जो मोदी चाहते जो हैं। मोदी चाहता है। ये लोग तो पोसुआ लोग है, पेइंग स्टाफ है। इसकी मेरा निजी मामला है। कोई निजी मामला नहीं है। ये विचार मोदी जी के विचार हैं, आरएसएस के विचार हैं। चलिए 15 में जो हुआ था, क्या 24 में हो सकेगा? क्योंकि जिस प्रकार से 15 में आरक्षण को लेकर जो टिप्पणी हुई थी उस पर बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। क्या 24 में भी बीजेपी ने यह आत्मघाती गोल कर दिया है? संविधान से महिलाओं को, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को सम्मान मिला है, अधिकार मिला है, बराबर आने का अवसर देता है संविधान। उसको लेके कुछ लोगों को कष्ट है। जंतर मंतर पर भी कई बार प्रतियां जलाई गई है। किन लोगों ने जलाई है ये भी आप सब तमाम लोगों को पता है। 24 में संविधान को बदलने का जो मुद्दा है, क्या जोर पकड़ पाएगा? यह एक सवाल रहेगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।